हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। और एमपी सेट एग्ज़ाम रिजल्ट से संबंधित एक वीडियो आज सुबह मॉर्निंग में हमने पब्लिश की है कि कब तक उसका रिजल्ट आ सकता है। और आज की डेट में ही एमपीपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि सेट एग्ज़ाम से संबंधित है। आखिर इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है तो उसको हम आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं राज्य पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और 20/10/2023 मतलब आज की डेट में ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब इसमें क्या बताया गया है यहाँ पर हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो सेट 2022 के विज्ञापन क्रमांक 1 सेट परीक्षा 2023 इंदौर दिनांक 8/1/2023 के बिंदु व समय विषयक बिंदु 2/9/10/19 के बिंदु क्रमांक 27 व परिशिष्ट 8 की कंडिका जो अभ्यर्थियों के अभिलेखों व प्रमाण पत्रों का परीक्षण राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा करने से संबंधित है। उपरोक्त कंडिकाओं में संशोधन करते हुए यूजीसी नेट की प्रक्रिया अनुसार राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ भी सेट 2022 हेतु अहर पाए गए अभ्यर्थी को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के समय दी गई जानकारी के आधार पर सेट का इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो जिन्होंने भी सेट एग्ज़ाम का फॉर्म डाला है और उसमें जो भी डिटेल्स आपने फिल की है जो भी हो उसके रिगार्डिंग जो एमपी सेट का जो रिजल्ट आएगा उसके द्वारा ही इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र जारी करेगा। मतलब जो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा ना, जिन्होंने जो 6% में शामिल होंगे और उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप राज्य पात्रता परीक्षा जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसमें यही बताया गया है कि जिन्होंने भी जो फॉर्म डाला है और वो पास हुए हैं तो उस फॉर्म के अनुसार ही उसमें जानकारी दी जाएगी। राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ अभ्यर्थी के शैक्षणिक अथवा अन्य प्रमाण पत्रों की जांच या सत्यापन का कार्य नहीं करता है। तो राज्य पात्रता परीक्षा मतलब एमपीपीएससी जो सर्टिफिकेट जारी करेंगे उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है कि मतलब रिलीज करने से पहले कि आपका डॉक्यूमेंट परीक्षण किया जाएगा तब इसके बाद आपका सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपने जो फॉर्म डाला है उसके आधार पर ही आपका डिजिटल सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा और उसका कोई वेरिफिकेशन भी नहीं होता है। इसके बाद सभी नियुक्त प्राधिकारी को अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार करते समय उम्मीदवारों के मूल अभिलेखों प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्यता कर लेना चाहिए। अब जैसे कि इनको तो यहाँ से सर्टिफिकेट मिल चुका है, अब सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब ये कहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसे कि गेस्ट फैकल्टी में हो गए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में हो गए, तो जहाँ भी इनकी ड्यूटी मतलब ज्वाइनिंग होगी तो वहाँ पर उनको बताया गया है कि आप अच्छे तरीके से परीक्षण कर ली जाए, मतलब सभी चीज़ का मिलान कर ली जाए कि इनकी जो जानकारी है वो सही है या गलत है। लेकिन एमपीपीएससी सेट प्रकोष्ठ उनका कहना यह है कि आपका परीक्षण यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन आपकी जहाँ पर नियुक्ति होगी चाहे वो गेस्ट फैकल्टी की हो चाहे वो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट हो, तो उनको बताया गया है कि उम्मीदवार के मूल अभिलेखों प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्यता कर लेना चाहिए। उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत जानकारी के लिए राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ लोक सेवा आयोग इंदौर उत्तरदायी नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्लियरली कर दिया गया है कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी, इसीलिए आप इसको अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे तो वो ज्वाइनिंग होती है तो उनका परीक्षण अच्छी तरीके से कर लिया जाए। उम्मीदवारों को एमपीपीएससी सेट की अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम पात्रता शर्तों का पूर्ण करना होगा। तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो कुल एक शॉर्ट शब्दों में मतलब लैंग्वेज में और कह दी जाए कि आपका जो रिजल्ट जारी होने वाला है और जो कैंडिडेट यहाँ पे 6% में शामिल होंगे और उनका डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा ऑनलाइन में, और उनका जो सर्टिफिकेट में जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपके आवेदन फॉर्म भरते समय जो आपने इन्फॉर्मेशन दी उसके अनुसार ही रहेगी और इसका कोई वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं होता। डिजिटल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो कि मान्य रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।